दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ अभी से गहनों का बंटवारा मत करो, आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा। चलो दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। माँ जी, इतनी जल्दी क्या है इन गहनों को बांटने की और घर का बंटवारा करने की? ये तो बाद में भी हो सकता है, ममता ने अपनी सासू माँ अनुपमा जी से कहा। अनुपमा जी 4 बच्चों की माँ, 3 बेटे और 1 बेटी। पति असमय ही साथ छोड़कर चले गए। पति की प्राइवेट नौकरी थी। एक मकान बड़ी मुश्किल से बनाया था। पति के जाने के बाद बड़ी कठिनाइयों से बच्चों को पढ़ाया लिखाया। बच्चों की नौकरी लगते ही बच्चों की शादियां की। पहले दोनों बड़े बेटों की शादी होते ही दोनों घर से अलग रहने लगे। दोनों बेटे बहू कोई जिम्मेदारी नहीं निभाते थे। बहन की शादी पर भी सिर्फ नाम के लिए आए। अनुपमा जी के पास संपत्ति के नाम पर 2 कमरे का एक घर और गहनों के नाम पर 2 चूड़ियां और 1 सेन। अनुपमा जी के सबसे छोटे बेटे अमन की पत्नी ममता बहुत समझदार और संस्कारी, दुख दर्द समझने वाली थी। उसे सासू माँ और माँ में कोई फर्क नजर नहीं आता था। ममता पढ़ी लिखी और घर के कामकाज में निपुण थी। अमन की शादी के कुछ समय बाद ही दोनों बड़े भाई बोले, हमें विदेश में बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है और अब हम वहीं बसना चाहते हैं। माँ, हमें मकान और आपके गहनों में से जो भी हिस्सा चाहिए अपना, अब हम कभी भारत नहीं आएंगे। अनुपमा जी सरल हृदय की स्वामिनी पहले तो बेटों के विदेश जाने की बात सुनकर भावुक हो उठी और फिर खुशी खुशी इच्छे देने को तैयार हो गई और बोली, मैं जल्दी ही मकान बेचकर 3 हिस्से कर दूंगी और जो गहने मेरे पास हैं तीनों बेटों को दे दूंगी। दोनों बेटे चले गए तो ममता बोली, माँ जी इतनी जल्दी मत कीजिए, ये घर आपका है और आपके बुढ़ापे का सहारा है। 2 4 जो गहने हैं आपके पास वो आपके सुख दुख में साथी हैं। आपको दीदी ममता की ननद से भी निभाना है। बेटियों को भी हर त्योहार देना पड़ता है तो हाथ में कुछ तो होना चाहिए ना। अगर आपके बेटा बहू आपको ना भी पूछे तो आप किसी की मोहताज नहीं रहेगी। आपके तीनों बेटे अच्छा कमाते हैं, उन्हें कोई कमी नहीं, इसलिए आपको दीदी को भी हिस्सा देना चाहिए। अनुपमा जी बोली, वो दोनों तो अब विदेश जा रहे हैं, कभी वापस नहीं आएंगे, इसलिए अभी उनका हिस्सा दे देना चाहिए। ममता बोली, माँ जी अगर आप अपनी अभी हिस्सा नहीं देगी तो हिस्से के लालच में आपके बेटे बहू आपसे मिलने भी आते रहेंगे, क्योंकि वो अपना हिस्सा तो छोड़ने से रहे। अपनी संपत्ति अपनी प्रॉपर्टी गहने सब अपने पास ही रखिए। अगर आपने अभी हिस्से कर दिए तो आपका बुढ़ापा खराब हो जाएगा, क्योंकि मैं तो अपनी भी गारंटी नहीं देती, जाने कब मेरा मन बदल जाए, इसलिए अपने लिए कुछ तो बचा कर रखिए और अपने हाथ में रखिए। शायद जायदाद के लालच में ही बच्चे आपसे मिलते रहे, जब वक्त आएगा तब हिस्से हो जाएंगे। अभी से आप ये मत करिए, वरना आप अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। माँ जी, मैं तो बस कह रही हूँ, करना आपको है। मेरे हिसाब से अभी आपको हिस्सा करना ये गलत बात है। सोचिए सासू माँ, ये तो आपके हाथ में है, एक बार जरूर सोचिएगा। अनुपमा जी बोली, बहू शायद तुम ठीक कहती हो, जो बेटे बहू अभी मुझे और अपनी बहन को कुछ भी नहीं पूछते,
अभी थोड़ा लालच है, इसलिए थोड़ी सी बात भी होती है, और हाथ से काम निकल गया तो बाद में बोलेंगे भी नहीं। अनुपमा जी ने दोनों बेटों को फोन कर दिया और बोली, मेरे जीते जी ना मकान बिकेगा और नहीं गहनों का बंटवारा होगा, और हाँ 3 नहीं 4 हिस्से होंगे, तुम्हारी बहन का भी बराबर का हक बनता है। तो दोस्तों, इस कहानी में अनुपमा जी ने बहुत अच्छा किया। वैसे तो बहन को हिस्सा देना कोई गलत मानते हैं, कोई सही मानते हैं, पर इस कहानी में हिस्सा देना एकदम सही है, क्योंकि बहन से तो भाई मतलब ही नहीं रखते, तो वो बहन हिस्सा छोड़ के क्या करे। इसलिए दोस्तों, अपनी माँ और बहन और माँ बापों को कभी भी नहीं भूलना चाहिए, हमेशा उनके बुढ़ापे का सहारा बने रहना चाहिए। दोस्तों, कहानी से हमें सीख मिलती है कि कभी भी अपने माँ बाप को धोखा नहीं देना चाहिए, उन्हें कभी भी दुख नहीं देना चाहिए। कितनी मुश्किल और कठिनाइयों से वो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं, और ऊपर जाके हम ये सब करते हैं, उनका दिल तोड़ देते हैं, ये गलत बात है। चाहे वो 2 शब्द बोल भी दे तो क्या हो जाता, वो हमारे माँ बाप हैं, इसलिए हमेशा उनका मान सम्मान बनाए रखना ये हमारा फर्ज है। तो दोस्तों, ये आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कहानी में, तब तक बने रहे हमारे साथ, फिर मिलते हैं।